मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी के एसपी सिंह जी से। एसपी सिंह जी से सीधे सवाल करेंगे, आखिर पिछड़ा वर्ग का जो महासम्मेलन हो रहा है उसका औचित्य क्या है। सिंह साहब, आपने यह महासम्मेलन रखा है पिछड़ा वर्ग को लेकर के, क्या उद्देश्य है आपका और क्या जताना चाहते हैं? देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है आज तक उपेक्षित रहा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार किसी की भी नहीं हो, लेकिन पिछड़े वर्गों की दशा आज शोचनीय है। ना तो उन्हें नौकरियों में स्थान है, ना राजनीति में उनकी कोई भागीदारी है, ना ही उनका जो उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, ना उसकी तरफ किसी की आवाज है। इसलिए न्याय पार्टी द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी, ताकि पिछड़े वर्गों की सभी समस्याओं को इस मंच से उठा करके हम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के और सभी सरकार के कानों में इस बात को रख सकें कि देखिए, आपके सरकार में, आपके राज्य में क्या हो रहा है पिछड़ों के लिए। ये उद्देश्य आज के सम्मेलन का। लगभग पिछले 7 साल हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से ही अपने आप को बताते हैं। उन्होंने लगातार 2 बार सरकार बनाई है, सत्ता में काबिज है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पिछड़े वर्ग के साथ धोखा है? देखिए, पिछड़े वर्गों के साथ पूरी तरह से धोखा है, क्योंकि पिछड़े को आप सामने करके वोट ले लेते हैं। जब चुनाव आते हैं तो पिछड़ों को सामने कर दिया जाता है, और जब चुनाव जीत जाते हैं आप, तो उन पिछड़ों को हटा करके आप दूसरी जातियों, अगड़ी जातियों के लोगों को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। तो ये बताइए, पिछड़े वर्गों के लिए न्याय है या अन्याय है? ये सीधा सीधा अन्याय है। आपको नहीं लगता कि जो इस समय राजनीति चल रही है, पिछड़े वर्गों को आगे लेकर के, उनका इस्तेमाल करके जो सत्ता पे काबिज लोग हैं, आगे वो कारण क्या है? क्यों पिछड़ा वर्ग जो है अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है? पिछड़े वर्गों को आगे इसलिए करना पड़ता है कि पिछड़े वर्गों को ये वोट बैंक समझते हैं। जब वोट बैंक इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो उन पिछड़े वर्गों को आगे करके ये कहते हैं नेतृत्व पिछड़ा वर्ग करेगा। और जब बात आती है सत्ता संभालने की या सामाजिक न्याय की, तो उन पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता है, उन्हें कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता। आप पिछड़े वर्ग के अन्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार 7-8 साल हो गए हैं पिछड़े वर्ग के सही नरेंद्र मोदी जी बताते हैं अपने आपको बार-बार। ये सवाल मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, पिछड़े वर्ग ने ही उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, जो मानना है लोगों का। क्या लगता है आपको? देखिए, पिछड़ा वर्ग यदि किसी को सरकार में पहुंचा सकता है, तो पिछड़ा वर्ग जो है सरकार से बेदखल भी कर सकता है। आप पिछड़ों के साथ कब तक अन्याय करते रहेंगे? पिछड़ा कब तक अपना सबर करता रहेगा? आप ये बताइए कि पिछड़े वर्गों की आज जो है सरकारी नौकरियों में, राजनीति में या संस्थानों में, निकायों में कितनी भागीदारी है? यदि हम ईमानदारी के साथ देखें तो कितनी यूनिवर्सिटी हैं? आप हमें बता दीजिए, पिछड़े वर्ग के कितने प्रोफेसर हैं? आप बता दीजिए हम कितने कुलपति हैं? आप हमें ये बता दीजिए कि पिछड़े वर्ग के कितने गवर्नर हैं? आप हमें बता दीजिए कि पिछड़े वर्ग के, अब मान लीजिए उन्होंने कुछ मंत्री मंडल में शामिल किए हैं, तो अब ये बताइए कि पिछड़े वर्गों को केवल वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने एक मोहरे के रूप में रखा है। लेकिन जब यदि चुनाव जीत जाएंगे तो फिर उन्हें विचार बात करेंगे, क्योंकि इतिहास इनका यही रहा। अभी एक जनगणना की बात भी चल रही है, पिछड़े वर्ग की जो ओबीसी की जनगणना है लगातार, उसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। उसकी मांग तो उठ रही है, उसमें आपका कितना क्या योगदान? हम तो चाहते हैं कि 100% जातिगत जनगणना हो, ताकि आपको सही आंकड़े पता चले, और जब आपको सही आंकड़े पता लगेंगे तभी आप सही नीति बना पाएंगे। इसमें परेशानी क्या है? और कौन डर, इससे डर कौन रहा है? हम ये पूछते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर यदि आपके पास आंकड़े आ जाते हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके पास आने चाहिए। स्टेटिस्टिक्स ये कहती है कि जब आपके पास सही आंकड़े होंगे तो तभी आप उसका सही रिजल्ट बना पाएंगे। आपको लगता है कि कोई सही आंकड़े नहीं है? सही आंकड़े होंगे तो हम क्यों मांग करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपको परेशानी क्या है जातिगत जनगणना कराने में? क्यों नहीं आप कराना चाहते? क्या आप इस बात से कर रहे हैं कि जो सही आंकड़े सामने आ जाएंगे तो आप से लोग अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे? हिस्सेदारी की तो हम अपनी मांग कर रहे हैं। जो पुराने आंकड़े हैं उस पर हमारी मांग ये है कि पिछड़ी जाति की संख्या 54% है। 54% की हिस्सेदारी ही हमें दे दो फिलहाल, लेकिन 54% में भी 27% आपने दे रखा है, और 27% देने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि सभी राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वो कुछ और जातियां भी अपने सुविधा अनुसार या जिनकी मांग है इस पिछड़े वर्ग में आप जोड़ सकते हैं। जब वे और जातियां जुड़ जाएंगी तो आप ये बताइए कि 27% का जो कोटा है उसका क्या हाल होगा? पहले 54% आप उसमें एडजस्ट किए हुए हो,
कुछ और जाके जोड़ देंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो क्यों आप पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि आप सही तरीके से आंकड़े प्राप्त करके, फिलहाल जो आंकड़े हैं 57% के, आप 54% आरक्षण दो। जब आप आंकड़े दुरुस्त कर लोगे तो जो भी हमारे हिस्से में बैठता है, पिछड़ों को हिस्से में बैठता है, वो पिछड़ों को दे दीजिए। इसमें परेशानी क्या बात है? कुछ लोगों का मानना है जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल जो है अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए सत्ताधारी पक्ष को बुरा भला कहती है, उनके ऊपर इल्जाम लगाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? यदि अपने अधिकार मांगना भी बुरा भला कहना है, यदि कोई वर्ग अपना अधिकार मांग रहा है तो क्या आप उसे बुरा भला कहेंगे? हम तो कहते हैं अपने अधिकार मांगना तो लोकतंत्र की यही तो निशानी है। लोकतंत्र में और अधिकार आपने क्या दिया है हम लोगों को सिवा मांगने के? हम नहीं चाहते कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भीख मांगे। हम उनके लिए अधिकार चाहते हैं, हम उनके लिए सुरक्षा चाहते हैं, हम उनके लिए वो चाहते हैं कि जो उनको संविधान ने हक दिया हुआ है, अधिकार। इसे यदि मांगने की बात कहेंगे, आप लोग कहेंगे तो हम नहीं मानते कि जो है किसी के अधिकार को यदि कोई मांग रहा है तो उसे आप पूरा भला कहने की बात कहेंगे। तो आप लगता है कि आपको क्या जो आपको हक मिलना चाहिए कि मौजूदा सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही? मौजूदा सरकार यदि पूरा करती या ऐसे पूर्ववर्ती सरकारें भी पूरा करती तो हम क्यों मांगते बनेंगे बात? आज आप देख लीजिए ये 54% तो 27% आप दे रहे हैं, तो ये कौन सा हिस्सा है, कौन सा न्याय है, कौन सा अधिकार है, या किस तरीके की आप किस पैमाने से आप इसे न्याय मानते हैं, ये हमें समझा दीजिए बस आप। न्याय पार्टी 2022 अभी इलेक्शन यूपी में होने वाला है, कितने चुनाव पर, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? न्याय पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 स्थानों पर चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पर लड़ेगी। लेकिन यदि कोई सहयोगी दल हमारे समान विचारधारा का हमारे साथ आना चाहता है तो हमारा स्वागत करते हैं। और हम ये बिल्कुल एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगली सरकार सामाजिक न्याय सरोकार रखने वालों की बनेगी और न्याय पार्टी सामाजिक सरोकार के आधार पर चल रही है। इसलिए हम ये मानते हैं कि न्याय पार्टी अगली सरकार का गठन करेगी। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से यूपी में एसपी है, बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो दिग्गज है, अगर वो चुनाव लड़ रही है तो न्याय पार्टी वहां कहां शिकायत करती है? बड़ी पार्टी किस आधार पर है? बड़ी पार्टी वो है जिसके साथ जनता है। इन लोगों को हमने समर्थन दिया, इन लोगों को वोट दिया, सब लोगों ने बड़ी बन गई। आज यदि जनता इनके साथ नहीं है तो ये छोटी हो जाती है। जब जनता इनके साथ ही नहीं है, जब जनता इन्हें दुत्कार रही है, जब जनता इन्हें नकार रही है, तो ये किस बात की बड़ी पार्टियां हैं? हम तो ये कहते हैं कि जब न्याय पार्टी के साथ इतना हजूम चल रहा है और अपने अधिकार मांगने के लिए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो न्याय पार्टी बड़ी पार्टी है। जब लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठा रही है, पिछड़े लोगों की, वंचित लोगों की आवाज उठा रही है, तो न्याय पार्टी वो पार्टी है कि जो देश के निचले हिस्से को, निचले तबके को ऊपर लाना चाहती है। मान लीजिए अगर 2022 में त्रिशंकु विधानसभा बनती है, किसी को फुल प्रेस बहुमत नहीं मिलता, तब न्याय पार्टी का स्टैंड क्या होगा? न्याय पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए अपने समान विचारधारा वाले लोगों से बात करेगी। और पहली बात हम ये मानते हैं त्रिशंकु बनेगी नहीं, क्योंकि सब का माहौल जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चलने वाले लोगों के साथ चल रहा है और न्याय पार्टी सामाजिक न्याय की बात उठा रही है, उसमें अग्रणी है और विशेषकर पिछड़े और दलित वर्ग की आवाज उठा रही है, गरीबों की आवाज उठा रही है, अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही है। हम किसी का विरोधी नहीं है, हम तो केवल उन शोषित वंचित लोगों को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। जो हमारे साथ रहेगा या हमारा साथ देगा, हम उनका साथ देने को तैयार है। हम केवल गरीबों के लिए, हम केवल पिछड़ों के लिए, हम जो है दलित वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी के उत्थान के लिए हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। तो जैसा कि अभी एसपी सिंह को आप सुन रहे थे, सिंह साहब ने साफ कर दिया है कि दलित पिछड़े वर्ग के लिए जो भी न्याय का काम करेगा, न्याय पार्टी उसके साथ है। और न्याय पार्टी क्योंकि अपने आप का वर्चस्व रखती है 403 सीटों पर लड़ने का और जीतने का वादा भी रखती है, तो कोशिश ये रहेगी कि सरकार न्याय पार्टी की ही बने। और अगर नहीं भी बनती है तो ये उन लोगों को समर्थन देंगे जो कि पिछड़े और अल्पसंख्यक, SC, ST, OBC सभी को सहयोग करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HDD न्यूज।